अच्छा जी, आपने मुझे ग्रुप में जो फाइल सेंड की है वो मैंने यहाँ ग्रुप में भेजी है। ये चीज़ आपने पूछी है कि किस तरह से बनेगी। जी हाँ, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था कैसे फोन्स आएंगे, मतलब जो ये खाली खाली वाले है ना ये, या तो हम कि फील्ड का स्ट्रोक बंद कर देंगे और सिर्फ आउटलाइन होगा, ऐसे होगा ये। जी ऐसे ही होगा। अच्छा जी, इधर मैं ले आता हूँ इसको कॉपी करके। ये मैंने लिखा जी, सेल। फॉन्ट ये लग रहा है लगभग टाइम न्यू रोमन जैसा। अच्छा, अब आपने इसमें जो करना है इसको रेप्लिका कर लेंगे। ठीक है जी, यहाँ तक समझ आ गया। हाँ। ले, ओके। अब आपने इसको करना है एक्सपेंड, कंट्रोल शिफ्ट ओ के साथ। कंट्रोल शिफ्ट ओ, ये एक्सपेंड हो गया। यहाँ अगर शॉर्ट की से नहीं करना तो आप इसको ऑब्जेक्ट में जाके यहाँ पर एक्सपेंड का बटन है, एक्सपेंड के ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये एक्सपेंड हो जाएगा। ठीक है जी, ये हो गया। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसको अनग्रुप करेंगे कंट्रोल शिफ्ट जी के साथ अनग्रुप, और इधर आकर कंट्रोल शिफ्ट जी के साथ अनग्रुप। अच्छा, अब हम इसको करेंगे, एक को सिलेक्ट, या आई ड्रॉपर टूल से ये वाला कलर सेलेक्ट कर लिया, और ये आई ड्रॉपर टूल, ये लें जी, ये सेम कलर स्कीम मैंने अप्लाई कर दी यहाँ पे। अच्छा, अब इन सेम कलर्स को मैं फीड कर लेता हूँ अपने कलर पैलेट के अंदर। यहाँ पर इसको न्यू कलर ग्रुप देंगे, ओके कर देंगे, ये सारे कलर यहाँ पे आ गए। जब ये कलर यहाँ पे आएंगे तो ऑटोमेटिकली स्ट्रोक के अंदर भी ये आ जाएंगे। सिलेक्ट किया, बल्कि एक एक को एस के अंदर, एस की आउटलाइन का कलर थोड़ा नीचे करके यूं, लाइक दिस, और फिल कलर इसका ऑफ कर देंगे सबका। ठीक है जी, आई होप क्लियर हो गया आपको। जी सर। सर प्लीज थोड़ा सा रिपीट कीजिएगा बिगनिंग से अगर हो सके। जी मिस सना, आप पूछें, आप क्या पूछना चाह रही हैं। नहीं सर, मैं जस्ट अभी मैंने एंटर हुई है आपकी क्लास में, तो मुझे नहीं पता आपने बिगनिंग में कैसे आप लेके आए हैं जो भी है। तो आप थोड़ा सा रिपीट कीजिएगा आफ्टर एंडिंग ऑल द थिंग्स, जो आप ये करवा रहे हैं आप करवा लें। थोड़ा सा वर्बल रिपीट कर लीजिएगा कि आपने क्या क्या करवा था मेरे से। सना आप ये बताएं कि अभी मैंने ये जो किया है सेल को इस तरह लिखा है, क्या आपको इसकी समझ आई है। सर मैंने असल में जस्ट मैंने आपकी क्लास एंटर की है, तो मुझे नहीं पता आप अभी चलें क्या ठीक है, करवा रहे थे, मैंने बस अभी देखा ठीक सर। है, ओके, ये नो हाँ, इशू। हमने थैंक इसको यू। अभी अभी ही शुरू किया है। ठीक है, तो ये सिंपल फॉन्ट लिखा है और इसको एक्सपेंड कर दिया मैंने। ऑब्जेक्ट में जाके टेक्स्ट को एक्सपेंड किया यूं, और एक्सपेंड करने के सर ये बाद अभी आप इसमें, फोटोशॉप ही करवा रहे नहीं, इलस्ट्रेटर के अभी आपके कुछ टूल पेंडिंग है। हैं? ओके। ठीक है, अब ये देखिए, इसी को फिर मैंने इन्हीं कलर्स को यहाँ से एक एक करके चूज कर लिया, फिर इन सबको सिलेक्ट करके मैंने यहाँ पे कलर बॉक्स में ऐड कर दिया एक नया कलर ग्रुप। फिर उसके बाद उसी टेक्स्ट को रेप्लिका करके इसका फिल कलर मैंने ऑफ किया, और इसकी जो आउटलाइन है वो मैंने ऑन रहने दिया। ठीक है जी, ये हो गया। ओके, बाकी आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा अगर आपको कोई ना चीज़ समझ आए। अच्छा, अब हमारे पास ना एक चीज़ है, वो ये है कि अडोब इलस्ट्रेटर के अंदर हमने बार कोड किस तरह से बनाना है। ठीक है, हम ये फाइल में जाते हैं, फाइल में जाके ये स्क्रिप्ट आ रहा है। ठीक है, स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट के अंदर हम देखेंगे हमारे पास ये चंद ऑप्शंस हैं, ये 1 2 3 4 5,
टोटल 5। अदर स्क्रिप्ट में जाएंगे तो ये कुछ और ही खोल देता है। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन किसी ने करना है तो कर लें। मिस शाजी, आप क्या पूछना चाह रही हैं? सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने ये पूछना है कि आप शेप बिल्डर जो टूल है इसको भी एक्सप्लेन कर दें। शेप बिल्डर टूल को भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। और जी बस सर ये ठीक हो गया। अच्छा, अभी हम ये देखने लगे हैं कि जो स्क्रिप्ट होती है वो क्या होता है। ये असल में जो आपकी ये एडोब इलस्ट्रेटर की जो डेवलपमेंट है ये उसमें हुई है जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। तो अब इसके जितने भी आपको फंक्शन नज़र आ रहे हैं, ये सारे आपके सामने जो फंक्शंस खोल रहा हूँ मैं, ये सारे जावा स्क्रिप्ट के अंदर बने हैं। तो इसी तरह से जो स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट कुछ एडिशनल फंक्शंस होते हैं, वो आप नेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, आप इसमें इंस्टॉल भी कर सकते हैं। आप सबके भी यही इतने ही आ रहे होंगे, ये 3 3 4 4 5 5, ठीक है। अब मेरे पास कुछ स्क्रिप्ट पड़ी हैं, वो इसमें मैं इंस्टॉल करूँगा। उससे क्या होता है, ये जब आपको एडोब इलस्ट्रेटर का सॉफ्टवेयर दिया था, कुछ इस तरह से आपने इसको खोला होगा। तो इसमें ना एक फोल्डर था, ये पहला स्क्रिप्ट का। इसको खोलेंगे, फिर इसमें जाएंगे तो ये कुछ फंक्शंस पड़े हैं, ठीक है, जिनको आप साइड बाय साइड यूज़ अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो काम के हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन सबसे पहली चीज़ ये है कि इसको इंस्टॉल किस तरह से करना है, ठीक है। अब मेरे से यानी दोबारा कोई ना पूछे कि ये इसको इंस्टॉल कर दें। आप इसी लेक्चर की रिकॉर्डिंग को टाइम नोट कर लें। ये अभी आई थिंक सो 10 मिनट्स या 11 मिनट्स के बाद आप इसको चला लें वीडियो को। तो स्क्रिप्ट इंस्टॉल करना आप रिकॉर्डिंग देख के अपनी कर लीजिएगा। मैं आपके सामने करने लगा हूँ तरीका। पहला जो तरीका है वो ये है कि आपने इलस्ट्रेटर को बंद कर देना है, ठीक है। ये इलस्ट्रेटर बंद कर दिया। फिर ये वाला जो फोल्डर है ना, इस फोल्डर को तो मैं ग्रुप में भी भेज देता हूँ अभी, ताकि आपको वो पूरी अगर आपने सॉफ्टवेयर डिलीट कर दिया ना तो आपको इसको बार बार वो इंस्टॉल ही ना करना पड़े, ठीक है। ये मैं आपको जिप फाइल करके ग्रुप में भेज देता हूँ। ये लें, ये दोनों फाइल्स। अच्छा, इसको आपने डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो इसको राइट क्लिक करके ना आप इसको करेंगे एक्सट्रैक्ट फाइल। एक्सट्रैक्ट फाइल करेंगे, ये इसी तरह फोल्डर बन जाएगा, ठीक है। और इसको भी राइट क्लिक करके आप एक्सट्रैक्ट फाइल कर लेंगे, ये इस तरह फोल्डर बन जाएगा। अब मैं ये वाली चीज़ डिलीट कर रहा हूँ। अच्छा, करना क्या है आपने, आप इसकी स्क्रिप्ट में जाके, 1 मिनट, ओके। एक ये फोल्डर और एक ये क्यूआर का फोल्डर, इन दोनों फोल्डर्स को आपने कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आप सी में जाएंगे, सी ड्राइव में जाएंगे। सी ड्राइव में जाने के बाद आपने ये प्रोग्राम की फाइल को ओपन करना है। दो फाइल्स आ रही हैं, एक 86 लिखा होगा आगे, इसको नहीं खोलना आपने, ऊपर प्रोग्राम वाली फाइल को खोलना है। इसमें पहला फोल्डर ही होता है अडोब का, अडोब को खोल लेना है। फिर आप चले जाएंगे इलस्ट्रेटर के अंदर, क्योंकि इलस्ट्रेटर की स्क्रिप्ट है ये। इलस्ट्रेटर में जाके अब आपने स्क्रिप्ट में नहीं जाना, क्योंकि ये स्क्रिप्ट कॉपी की है तो आपका दिमाग ये कहेगा कि स्क्रिप्ट है तो स्क्रिप्ट में चले जाओ। आपने प्री सेट में जाना है, ठीक है। दोबारा देखें ये वाला स्टेप। आपने सी ड्राइव ओपन की, ये देखें। सी ड्राइव ओपन करने के बाद आप प्रोग्राम फाइल में जाएंगे। प्रोग्राम फाइल में जाने के बाद आप अडोब में जाएंगे, अडोब इलस्ट्रेटर को चूज़ करेंगे, यहाँ से प्रीसेट में जाएंगे। प्रीसेट में जाके यहाँ पर ये en_us लिखा है, इस फोल्डर को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इसके अंदर एक फोल्डर है स्क्रिप्ट का, ये खोलेंगे आप।
जैसे ये फोल्डर ओपन आपने किया, ये 4 वो वाले फंक्शंस जो इलस्ट्रेटर में अभी आपको मैंने दिखाए थे फाइल के अंदर कि ये 4 फीचर्स आ रहे हैं, इसमें अब हम न्यू फीचर्स ऐड करने लगे हैं। तो आप यहाँ पे एक क्लिक करें कहीं खाली जगह पे, और कंट्रोल वी से वो जो कॉपी करके लेके आ रहे थे स्क्रिप्ट वो पेस्ट कर देंगे, और कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। जैसे कंटिन्यू पे क्लिक किया तो हमारे पास ये स्क्रिप्ट आ गई। अब ये जो फोल्डर हमने यहाँ पे लेके आए हैं स्क्रिप्ट का, इसको बाहर ले आते हैं। ये सारी स्क्रिप्ट को पकड़ते हैं, कंट्रोल एक्स, ये जो 4 फीचर थे यहाँ पे लाके ये स्क्रिप्ट रख दी हमने, कंटिन्यू। इसी तरह से जो क्यूआर कोड की स्क्रिप्ट है, एक ये है, इसको भी कंट्रोल वी कर दिया, कंटिन्यू, ये भी बाहर आ गई। और इसके अंदर एक और फाइल है, इसको भी कट करके हम बाहर ले आएंगे यूं। ये हमने फाइल इसकी भी रख दी। अच्छा, अब इसको बंद कर देंगे, सिंपल। अब खोलते हैं एडोब इलस्ट्रेटर। जी तैयबा, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, ये एडोब इलस्ट्रेटर ओपन हुआ, फाइल में जाएंगे, हम न्यू फाइल लेंगे। यहाँ पे न्यू फाइल लेने के बाद हम अब जाएंगे फाइल में। जी जी, 2 हाथ खड़े हुए हैं, कौन कौन है? जी जी, पूछें, क्या पूछना है, क्वेश्चन करें। सर ये तमाम वर्जन पे चल जाएगी स्क्रिप्ट्स? क्या कह रहे हैं साकिब? हेलो सर, जी जी। मैं पूछ रहा हूँ कि ये अपग्रेडेड वर्जन जो है ये तमाम पे चल जाएंगी स्क्रिप्ट्स या 2014 में चलेगी ये स्क्रिप्ट? मेरे ख्याल जो से आपने चलने स्क्रिप्ट चाहिए, कॉपी की चलेंगे, है। सब पे चलेंगे। ठीक है सर। जी मिस है ना? ओके। जी अच्छा फाइल फाइल में गए, ये स्क्रिप्ट में जैसे क्लिक किया तो ये इसके फीचर सारे इंक्रीज हो गए हैं। ठीक है, ये क्यूआर भी आ गया। ठीक है, तो क्यूआर ये लिखा है जी, क्यूआर पे क्लिक करें। अरे, और नीचे देखें, एक और क्यूआर कोड होगा, इस पे क्लिक कर दें। तो आप लोग जितने भी वो लेटेस्ट है ना विजिटिंग कार्ड वगैरह या ऐसे पोस्टर्स वगैरह आप लोग बनाते हैं, ठीक है, उनके ऊपर क्यूआर कोड का ऑप्शन आता है। ठीक है, तो क्यूआर कोड की स्क्रिप्ट इसमें डलती है, तो वो बिल्कुल इजी हो जाता है काम करना, क्यूआर कोड को बनाना। ठीक है, अब यहाँ पे क्यूआर की स्क्रिप्ट सही इंस्टॉल ही नहीं हुई, उसको दोबारा मैं कर लेता हूँ। बाकी आप अभी चीज़ एक देखिएगा, अभी यहाँ पर एक चीज़ मैं बनाता हूँ। ये एक मैंने रेक्टेंगल ली, रेक्टेंगल लेने के बाद एक चीज़ आपने देखनी है, एंकर पॉइंट्स। जैसे ये देखें यहाँ पे, कितने एंकर पॉइंट हैं इस रेक्टेंगल के, बताइएगा मुझे। जी एनीवन? 8 हैं। एक ये पाथ आ गया, ये पाथ है, ये दूसरा एंकर पॉइंट, ये भी पाथ है। तो इसके टोटल एंकर पॉइंट कितने हुए? 4। ठीक है, 4 एंकर पॉइंट है। अब इन एंकर पॉइंट्स पे हम
एक चीज अप्लाई करते हैं। अगर ये एंकर पॉइंट हमने इंक्रीज करने हो तो क्या करेंगे? अब इसी चीज को हम लेके फाइल में जाएंगे, फाइल में जाके स्क्रिप्ट में जाएंगे, स्क्रिप्ट में जाके यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन आता है डिवाइड लेंथ। डिवाइड लेंथ का एक ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब ये 2 है, इसको मैं 3 कर देता हूँ। 3 करके मैं जैसे ही ओके करूँगा तो इसने क्या किया, मज़ीद एंकर पॉइंट इसके अंदर ऐड कर दिए। अब इसको ऐड करने का फ़ायदा क्या होता है, मैं आपको एक चीज़ बना के दिखाता हूँ। ये एक सर्कल लिया इस शेप में, ठीक है। फाइल में गया, स्क्रिप्ट में गया, डिवाइड लेंथ में गया, यहाँ पे जाके मैं लिख देता हूँ 3 और ओके कर देता हूँ। अब जैसे मैंने 3 लिख के ओके किया, इसके एंकर पॉइंट ऐड हो गए, ठीक है। अच्छा, अब क्या करूँगा, मैं एक सर्कल लूँगा छोटा सा साइड पे, यूँ। इस सर्कल को अब मैं क्या करने लगा हूँ, ये देखिएगा, इन दोनों को सिलेक्ट करना है, इस ऑब्जेक्ट को भी और इसको भी। यूँ सिलेक्ट किया, फाइल में गया, स्क्रिप्ट में गया, स्क्रिप्ट में जाके मैंने डुप्लीकेट एट सिलेक्टेड एंकर पे क्लिक कर दिया। जैसे ही मैंने ये वाला स्क्रिप्ट अप्लाई किया तो ये जहाँ जहाँ पे एंकर पॉइंट और पाथ थे वहाँ पर ये वाला सर्कल डुप्लीकेट हो गया। अब इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब अगर आपको ये चीज़ खुद बनानी पड़ जाए अंदाजे के साथ तो आपको वक्त पड़ जाएगा इलस्ट्रेटर में या फोटोशॉप में बनाने के लिए। और इसको पकड़ के शिफ्ट रोल्ड दबा के थोड़ा सा बाहर को निकालेंगे तो आपको अभी आइडिया होगा कि आपने एक क्लॉक टाइप चीज़ बना ली है, यूं। अब मेरा मकसद ये क्लॉक बनाना या ये चीज़ें सिखाना नहीं है, ठीक है। मैं सिर्फ आपको ये फंक्शन समझा रहा हूँ कि आप कैसे एंकर पॉइंट्स को डिवाइड कर सकते हैं, उसकी लेंथ को इंक्रीज कर सकते हैं इस स्क्रिप्ट के थ्रू, और उसका ये रोल है। अब वो शेप किसी भी फॉर्म में है तो आप उसके साथ ये काम इजीली कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब वो क्यूआर की जो स्क्रिप्ट है उसको मैं सही से इंस्टॉल करता हूँ और फिर क्यूआर कोड मैं आपको बताता हूँ। असल में जो उसका यूज़ है ना वो ये है कि जैसे ये आप क्यूआर पे क्लिक करते हैं, ये जो मैंने अंदर जाके कट किया ना इसको, असल में ये उस चीज़ का एरर डाल रहा है। तो ये मैं सही कर लेता हूँ, ये क्लोज करना पड़ेगा। तब तक आप कोई क्वेश्चंस वगैरह करने हैं तो आप कर लें, साथ साथ काम देखते जाएं। किसी का कोई सवाल नहीं है, सारे बोरिंग लोग। हेलो, आवाज़ आ रही मेरी सबको? जी सर। ये ऑटोमेटिकली बंद हो गया था जूम। तो लास्ट कहाँ तक समझ आई है आपको? सर मैंने वहाँ से मीटिंग ज्वाइन किया जहाँ से वापस टेम्पलेट बना के बता रहे थे, बीच बता रहे। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। स्क्रीन नज़र आ रही है सबको? जी सर। अब तो अभी जो मैंने क्यूआर कोड वगैरह किया है, ओके, तो वो समझ आया आपको? हाँ जी वो आ गया सर। मैंने तो अभी क्यूआर कोड बनाया ही नहीं, क्या समझ आया?
नहीं नहीं, जो भी आपने वो रेक्टेंगल बना के बताया ना, वो चीज आ गई समझ। मैंने कहा अगर आपने इससे पीछे कुछ बताया तो वो बता दें, क्योंकि लाइट गई थी, मैंने अच्छा ज्वाइन अच्छा नहीं की अच्छा। थी। ठीक है, क्यूआर का स्क्रिप्ट थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, वो मैं सही करके ना तो उसकी अलग से चाहे वीडियो बना के भेज दूंगा, वो कोई इशू नहीं है। बाकी इसमें एक चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि जब क्यूआर कोड ओपन होगा तो जैसे क्यूआर पे क्लिक करेंगे इस तरह एक बार आएगी, ठीक है। उसके अंदर आप कुछ भी टाइप करेंगे ना, कुछ भी टाइप करने के बाद ओके करेंगे, जैसे आप लिखते हैं यहाँ पर लाइक स्किल्स अप एकेडमी, ठीक है। ये लिखने के बाद जब आप एंटर करेंगे ना तो उसका क्यूआर कोड बन के आ जाएगा और वेक्टर फॉर्म में होगा और बड़ा सा होगा, आप उसका कलर चेंज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें जो नुकसान है वो ये है कि आप जस्ट वन लाइन इंफॉर्मेशन दे सकते हैं क्यूआर के अंदर, या आप लिंक मेंशन कर दें, या आप फ़ोन नंबर दे दें, या एड्रेस लिख दें, एक ही लाइन में आप मेंशन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने बनाना है खुद से क्यूआर कोड, तो वो आप ऑनलाइन यहाँ से लिख सकते हैं, ऑनलाइन क्यूआर कोड जनरेटर, ठीक है। यूँ आप लिखें और इधर से आप अपना क्यूआर कोड जनरेट करें, उसमें काफ़ी चीज़ें आप डाल सकते हैं। इधर आप लिख दें वेक्टर, वेक्टर लिखेंगे तो ये इलस्ट्रेटर के लिए आपको मिल जाएगा क्यूआर, ये जैसे आ रहा है यहाँ पे। इधर मैं लिखता हूँ स्किल्स अप एकेडमी, ये उसने क्यूआर बना दिया। डाउनलोड क्यूआर करेंगे, ये मेरे पास फाइल आ गई इसकी, ठीक है। शो इनटू फोल्डर किया और ये जो ब्लैक कलर की इलस्ट्रेटर की फाइल है ये खुल जाएगी, और ये आपके सामने इस फाइल को मैं कंट्रोल एक्स करता हूँ, यहाँ पे ले आता हूँ और इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ इजीली। ये देखें ये वेक्टर फॉर्म में आ गया। इसके कलर्स चेंज करने हैं, इसके कलर्स को मैं चेंज कर सकता हूँ। जैसे आप विजिटिंग कार्ड को डिज़ाइन कर रहे हैं तो आपने कलर्स देने हैं। अब अगर किसी के पास फ़ोन के अंदर मोबाइल ऐप में वो है क्यूआर स्कैनर, तो ये ज़रा स्कैन करके चेक करें, यहाँ पे लिखा आता है स्किल्स अप एकेडमी, और मुझे बताएं आपके फ़ोन में ऐप होगी क्यूआर स्कैनर। जी, सर आ रहा है। आ रहा है। स्किल्स अप लिखा आ रहा है, हाँ जी। ठीक है। तो इस तरह से आप कोई भी इंफॉर्मेशन इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ये आपको तरीका बताया स्क्रिप्ट ऐड करने के बगैर। तो स्क्रिप्ट जो इसका है वो मैं अलग से ग्रुप में भेजता हूँ, और छोटी सी कोई 30 सेकंड या 1 मिनट की वीडियो अलग से उसकी बना दूंगा कि ये वाली स्क्रिप्ट है, और इसको इसी तरह से आप जाके फोल्डर में रख देंगे तो इलस्ट्रेटर के अंदर उसका जो फंक्शन है वो बन जाएगा, ठीक है जी। और बाकी इलस्ट्रेटर के हवाले से अगर हम बात करें, कोई आपने ऐसी चीज़ जो रिपीट मेरे से करवानी है कि जो पहले बताई है और समझ नहीं आई, वो मेरे से आप पूछ लें। मिसना, आप कुछ पूछना चाह रही हैं? हेलो। रोटेट टूल आपको बताया हुआ है मैंने कि नहीं? रोटेट टूल। नहीं बताया सर। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। जी, खैरियत से। जी जी ठीक ठाक, आप बताएं। सर जी, वो जो प्रॉब्लम ग्रुप है उसमें एक सवाल किया था जिसमें जिसमें जवाब नहीं आया। वो सवाल ये था कि किसी सॉफ्टवेयर को इनसे वो जब हम डाउनलोड करते हैं तो उसको महफूज करने के लिए कौन कौन सी फाइल की ज़रूरत होती है। कहाँ पे महफूज करना है?
जी, किस फोल्डर में रखना है और कैसे उसको मतलब ख़राब होने से बचाना है, और दोबारा उसको ताकि री इंस्टॉल करना हो तो कर लें। ठीक है, आप उसके लिए ना एक तो अपने पास यूएसबी भी रखें और जी ड्राइव के अंदर भी उस सॉफ्टवेयर को रख सकते हैं, जो कि क्लाउड बेस हो जाएगा और आपको मसला नहीं आएगा। जी ठीक है। दूसरा, अगर आपके सिस्टम में मेमोरी अच्छी है, यानी उसकी स्पेस है काफ़ी, जैसे मैंने यहाँ पर आप देखें माई कंप्यूटर में गया और मैंने यहाँ पर एक पूरी ड्राइव सॉफ्टवेयर ड्राइव के नाम से बनाई हुई है, ये नज़र आ रही है आपको? ये आ रही है। हाँ, इस सॉफ्टवेयर ड्राइव के अंदर ना मेरे पास सारे सॉफ्टवेयर्स पड़े हुए हैं। ठीक है। यहाँ पे मैंने ये अडोब फोटोशॉप भी रखा हुआ जी है, अडोब इलस्ट्रेटर भी रखा हुआ है, सारे सॉफ्टवेयर ये रखे हुए हैं। ठीक है। इधर से ही मैंने आपकी वो जी ड्राइव में अपलोड किए थे सारे। ठीक है। तो ये चीज़ है। अब आप इसको जी कॉपी करके जी ड्राइव पे ले जाएं, यूएसबी में भी रख लें, तो ये आपसे फिर गायब नहीं होगा। बाकी नेट से हर चीज़ मिल जाती है, गेट इन टू पीसी वेबसाइट है और दूसरी और भी वेबसाइट है। छोटे मोटे जो सॉफ्टवेयर करने हो आपने इंस्टॉल, तो ये एक वेबसाइट है फाइल हिप्पो। फाइल हिप्पो वेबसाइट पे आप चले जाएं, यहाँ यहाँ से जितने भी ये छोटे मोटे सॉफ्टवेयर हैं वो सारे आप एक क्लिक के ऊपर डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ये पॉपुलर में आ रहे हैं आपके पास, अवास्ट, वीएलसी, यू टोरेंट, और ये गूगल क्रोम, विनरार, सीसी क्लीनर, ऑफिस 2007, व्हाट्सएप मैसेंजर, ये रूफरस। रूफस ये यूएसबी को बूट बनाने के लिए होता है, आपने अगर विंडो वाली यूएसबी बनानी है। मोजिला फायरफॉक्स है, बिट टोरेंट है, ये आप सारे यहाँ फाइल हिप्पो से ले सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आपके पास ये कुछ कैटेगरी बनी है यहाँ पे, इधर से भी आपको सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे और ये बिल्कुल आसान है, क्लिक के ऊपर सारे डाउनलोड हो जाते हैं। ठीक है। जैसे ये व्हाट्सएप मैसेंजर है, इसको आप क्लिक करते हैं और आपके पास ये बटन आ गया डाउनलोड वाला, और लेटेस्ट आपके कंप्यूटर की कैपेसिटी के मुताबिक यहाँ पे ये आपको देगा। जैसे आपके कंप्यूटर की जो विंडो है वो 64 बिट की है, ये आगे लिखा आ रहा है 64 बिट, ये दिखाएगा ही आपको वही। ठीक है। बाकी अगर डिजाइनिंग से रिलेटेड आपने सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने हैं, तो गेट इनटू पीसी से भी आप जाके सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। इस वेबसाइट से सारे आपको सॉफ्टवेयर्स वगैरह मिल जाएंगे। ठीक है जी। अच्छा, आयशा अरसलान पूछ रही हैं कि टेक्सचर बैकग्राउंड कैसे बनाते हैं। टेक्सचर बैकग्राउंड आपने ठीक है बनाने सर। क्यों है, पहले तो ये मुझे बताएं। सर अगर कोई कह देता है कि टेक्सचर बैकग्राउंड चाहिए किसी को, उसके लिए तो फिर वो कैसे बनेगा? नहीं, बनाना क्यों है, स्मार्ट वर्क करना है कि हार्ड वर्क करना है? सर पता नहीं, एक क्लाइंट आया था, उन्होंने कहा था कि पोस्ट के लिए जो है वो ऐसा बैकग्राउंड चाहिए। हाँ, तो ये फ्री पिक किस लिए आपको बताई है? फ्री पिक पे जाएं, यहाँ पे वेक्टर पे चले जाएं, इधर आप लिखें टेक्सचर। कितने इमेजेस हैं यहाँ पे? सर सर जी जी। सर जैसे आई ड्राइव पर टूल के जरिए वो कलर उसका वो कॉपी कर सकते हैं, इस तरह कोई भी टेक्सचर जैसे वुडन टेक्सचर आज मैं कॉपी कर रहा था आई ड्रॉपर टूल के जरिए, वो नहीं हो रहा था सर। जी, वो नहीं होगा। आई ड्रॉपर टूल सिर्फ कलर कॉपी करता है और आपके टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को कॉपी करता है। तो ये आप फ्री पिक से बने बनाए टेक्सचर्स लें, एडिटेबल हैं, इनके कलर्स चेंज कर लें, और ये तकरीबन कलेक्शन है 48,822 आपके पास टेक्सचर्स आ रहे हैं। तो इसमें आप देख लें, टेक्सचर्स बैकग्राउंड पे जाना है। ठीक है। पेपर टेक्सचर्स पे जाना है, पैटर्न पे जाना है। जब बनी बनाई चीज़ें, ये टेक्सचर्स बैकग्राउंड वाले जो वेक्टर पड़े हैं 7,52,000 है। तो जब एक चीज़ अवेलेबल है और प्रोफेशनल वे से पड़ी हुई है, तो आपने क्यों डिज़ाइन करना है उसको? अगर आपने वो बनानी है, ठीक है, और आपने कहा कि मैंने खुद तैयार करना है उसको, तो आप फोटोशॉप में करेंगे। फोटोशॉप के अंदर जो ये फिल्टर वाला हमारे पास बटन है ना, इस फिल्टर के अंदर हमारे पास ये सारी ऑप्शंस आती हैं, टेक्सचर्स, और ये सारा कुछ आपको इधर मिलेगा। इनके साथ फिल्टर के साथ पंगे लें।
अब अगर मैं आपको सिर्फ फोटोशॉप कराऊँ ना तो तकरीबन 4 माह का सिर्फ फोटोशॉप का कोर्स है सेपरेट। जी और कोई क्वेश्चन? मैं ये चाह रहा हूँ कि आप मेरे पास मुझसे वो क्वेश्चन पूछें कि लाइक ये चीज़ है, ये किस तरह बनेगी। अभी तक जितनी भी प्रैक्टिस आप लोगों ने की है, जो जो मसले मसाइल सामने आ रहे हैं वो मेरे से पूछें। सर वो शेप बिल्डर टूल का, जी शेप बिल्डर टूल मैं आपको बताता हूँ। और सर एक इसमें और भी है वो स्लाइस टूल। जी जी स्लाइस टूल लाइट मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है। सर इसमें ना वो 3D इफेक्ट वाला एक ऊपर उसके ऑप्शन में बटन आता है, उसका थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। 3D इफेक्ट वाला? जी ठीक है, 3D इफेक्ट वाला इलस्ट्रेटर में कह रहे हैं ना? जी। ठीक हो गया। अच्छा जी, पहले शेप बिल्डर टूल को कर लें कि 3D इफेक्ट को कर लें? सर कोई भी कर ले, समझानी है सारे। ठीक हो गया, ठीक है। ये हम ना फिल कलर ऑफ करते हैं, ठीक है। फिल कलर ऑफ करने के बाद इसका जो स्ट्रोक है इसको ऑन कर देते हैं। स्ट्रोक जैसे ही हमने ऑन किया, हम एक चीज़ यहाँ से लेंगे, लाइक ये पेन टूल, ये क्लिक किया, दूसरा, और ये तीसरा, और इधर लाकर मैंने ये चौथा। अब मैं करूँगा एस्केप का बटन प्रेस। ठीक है जी, ये कर दिया। इतना सारे कर लेंगे। हेलो। जी सर। ये पेन टूल से मैंने ये बनाई है फिल कलर ऑफ करके। अब इफेक्ट में जाएं, यहाँ पे 3D है। 3D के अंदर तीन चीज़ें हैं, एक एक्सट्रूड बेवल है, रिवॉल्व है, और रोटेट है। एक्सट्रूड बेवल के अंदर आप जब जाते हैं तो हमारे पास ये एक पूरा 3D का मेन्यू ओपन हो रहा है। 3D को समझने के लिए आपको ये ग्राफ का एक्स वाई ये एंगल्स पता होने चाहिए, ठीक है। और एक प्रोस्पेक्टिव ग्रिड का मुझे बताएं, मैंने वो आपको करवाया हुआ कि नहीं? पर्सपेक्टिव ग्रिड आप लोगों ने किया हुआ है अभी तक कि नहीं? सर नहीं नहीं, किया। नहीं किया हुआ, ठीक है। तो वो भी इम्पोर्टेंट है वैसे। लेकिन फ्रीलांसिंग की अगर आप बात करें ना कि मार्केट में उसकी डिमांड कितनी है या कितना कि वो इस्तेमाल होता है, तो वो कोई 2-3% आपको उसके साथ काम करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप 3D डिज़ाइनिंग की तरफ जाएं या उस तरफ, तो फिर वो सीखना इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है। अच्छा, अब ये एक्सट्रूडेंट बेवल पे हमने क्लिक किया और अभी मैं किसी चीज़ को भी नहीं छोड़ता और ओके का बटन प्रेस कर देता हूँ, तो ये शेप मेरे पास आ रही है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसी शेप को लेके चला जाता हूँ इफेक्ट 3D और रिवॉल्व, रिवॉल्व वाली साइड पे इसका ये प्रीव्यू का बटन ऑन कर देता हूँ, तो ये मुझे इस तरह से एक शेप दिखा रहा है और ये मेरे पास एक एंगल आ रहा है, ये देखें यूँ। इसको डिफरेंट एंगल्स के साथ मैं प्रेजेंट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल लाइक वी हैव दिस शेप, इसके कॉर्नर्स को थोड़ा सा मैं राउंड करता हूँ और यूं यूं कर लेता हूँ। आउटलाइन का कलर इसका मैं ग्रीन कर देता हूँ और फिल कलर इसका मैं कर देता हूँ डार्क ग्रीन। आउटलाइन में कर देता हूँ इसकी येलो। क्लिक किया, इफेक्ट 3D, 3D में जाके एक्सट्रूडेंट बेवल प्रीव्यू, तो ये आप देख सकते हैं जैसे सेल फोन टाइप होता है, किस एंगल पे आपने इसको रखना है
ओके, आप अगर आप इसके ऊपर कोई स्टिकर या कोई लोगो या कुछ चीज़ कोई अप्लाई करना चाह रहे हैं तो यहाँ से क्या नाम है जी इसका, मैपिंग कैप, ये इसकी डेप्थ है,